और आप देखेंगे जैसे ही सवाल करे उनको मिस इन्फॉर्मेशन कह दें, मिस इन्फॉर्मेशन दो तीन शब्द इन्होंने इजाद किए कि कोई अगर इनको काउंटर क्वेश्चन करें कि भाई इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है, आप क्यों मास्क लगा रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर कहा जा रहा है कि एंथनी फॉची ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो गलत था, कांग्रेसनल हियरिंग में एक्सेप्ट कर लिया है कि गलत था, बच्चों को लगाना गलत था, वक्त स्कूल बंद करना गलत था, ये सब उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है। वो सब मॉडल्स के ऊपर था, वो सब मॉडल्स के ऊपर था। डॉक्टर साहब ये 2015 का जो आपके पास जो एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्सेशन है, इसको जरा आप पढ़ें या मैं पढ़ूं? मैं जरा दर्शकों को बताता हूं, एक सेकेंड, ये मैं बताता हूं। ये रशियन एक आर्टिकल आया है जिसने बड़ा एक्सपोज किया। अब आप देखिए रशियन एफबीआई या और जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके निशाने पर तो ये लोग ही हैं, तो पता करके आते हैं। Epstein emails spark pre-COVID pandemic planning claims tied to Gates। यही आर्टिकल है सर, यही है। It has emerged that the US sex offender Jeffrey Epstein discussed a pandemic long before the coronavirus began to spread with an unidentified person। जिस व्यक्ति के बारे में आप पता नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन था, उसके बारे में उसके साथ बहुत पहले डिस्कशन किया था ये माननीय श्रीमान जो अब इस दुनिया में नहीं है, जेफरी एप्स्टीन। डॉक्यूमेंट्स ऑन एप्स्टीन that the US Department of Justice released last week included an email titled "Preparing for Pandemic" that an unidentified person sent to Epstein on March 20, 2015। 2015 को एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति ने एक मेल भेजा है एप्स्टीन को 2015 20 मार्च को। इन द ईमेल द अनआइडेंटिफाइड पर्सन टोल्ड, अब ये अनआइडेंटिफाइड पर्सन कौन होगा? यही होगा मेरे ख्याल से, जिसका नाम लेने में ये शर्मा रहा है। गेट्स ही होगा मेरे ख्याल से, या गेट्स का कोई आदमी होगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का होगा। इन द ईमेल द अनआइडेंटिफाइड पर्सन टोल्ड एप्स्टीन एज रिक्वेस्टेड I am attaching a draft agenda for a pandemic preparedness meeting। पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस मीटिंग। अब इनको ये कैसा, कितना बड़ा साइंटिस्ट है डॉक्टर बैनर्जी। मैं कह रहा हूं कि बिल गेट्स को इमीडिएटली भारत में एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए कि भाई तुम कौन से डॉक्टर हो, ये बताओ। एलोपैथिक डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, किसी जर्नल में साइंटिस्ट हो, कौन हो तुम, ये बताओ। एक भारत में फ्रेश एफआईआर दर्ज होना चाहिए इस व्यक्ति के खिलाफ। अगर अमेरिका में नहीं, अमेरिका में तो लोग चर्चा इन्होंने सरेंडर कर दिया है अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं अटैचिंग ए ड्राफ्ट मीटिंग, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्टेप इंक्लूडिंग हाउ टू फॉर्मली इन्वॉल्व द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC। इस दो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम फॉर्मली इस पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में इन्वॉल्व करेंगे, ये मार्च 2015 में चल रहा है। और तभी मैंने आपको अगला पैराग्राफ में गेट्स का नाम है, अगला पैराग्राफ अगला पैराग्राफ में गेट्स का नाम है। यस, इन कनेक्शन विद दिस देयर वाज आल्सो ए क्लेम दैट द पर्सन एप्स्टीन डिस्कस्ड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस विद वाज माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स। दुनिया को बचाने के लिए ये महान दार्शनिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल गेट्स। द इन्फ्लुएंशियल रशियन डेली आइवेस्टा, ये जो रशियन डेली है आइवेस्टिया ने रिपोर्ट किया है। द इन्फ्लुएंशियल रशियन डेली आइवेस्टिया रिपोर्टेड ऑन द 4th लोकल टाइम द एप्स्टीन फाइल्स कंटेन्ड discussion between Epstein and Bill Gates on pandemic modeling and biomedical projects। वाह 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 वाह, ये मैथमेटिकल मॉड्यूल तैयार किया गया था कि इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो इतना होगा, देयरफॉर इतने लोग इससे इफेक्टिव होंगे, देयरफॉर इतने लोग तो मर जाएंगे। ये मैथमेटिकल मॉड्यूल को प्रचारित किया गया पूरी दुनिया में, मैथमेटिकल मॉड्यूल बना करके पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया कि ये जो अभी आ रहा है यह महामारी, उससे ये हो जाएगा। और फिर पूरी दुनिया के मीडिया को खरीदा, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए
और उस पैसे से नेताओं को खरीदा, साइंटिस्टों को खरीदा, डॉक्टरों को खरीदा, मीडिया को खरीदा और खरीद करके ये पूरा नंगा नाच किया। आज पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा जिसके ऊपर आज एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो रहा है और लोग इसे अंडर द कारपेट डाल रहे हैं, वो छिपा रहे हैं। ये सिर्फ सेक्स ओफेंडर नहीं है, इसकी बीबी ने इसका साथ छोड़ दिया और वो बीबी अभी मेलिंडा गेट्स की अभी इंटरव्यू आया है और बहुत वो शॉक्ड है कि इसकी जानकारी उसको पहले ही हो गई थी, तो इसका साथ छोड़ा और उसको ले करके यहां घुमाया गया। तो कौन मोल है सिस्टम में, कैसे ये पहुंचा ये उस कार्यालय। अब चलिए 2015 में ही ये पूरा लेटर चल रहा है और इसका डिस्क्लोज किया है आइवेस्टिया डेली ने। On that basis, it argued that the unidentified person who emailed Epstein in 2015 was likely Bill Gates. अब सर बोलिए आगे। बिल गेट्स है, अभी WHO को कंट्रोल कर लिया, तो WHO को तो फंडर वही है, नंबर 1 प्राइवेट फंडर है वो, और WHO का भी जो टेड्रोस है वो भी डॉक्टर नहीं है। तो ये एप्स्टीन, गेट्स और टेड्रोस 3 लोग मिल के पैसे का खेल। और ये भी बताइए जरा सा, ये भी बताइए देश के दर्शकों को बताइए। आज दर्शकों आपको मालूम होना चाहिए दर्शकों कि जब हमने ये नेटवर्क शुरू किया था तो हमारे सब्सक्राइबर 1000 नहीं थे और उस वक्त दुनिया के वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट और हमारे जो टॉप एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वो सब बैठ करके हम लोग इस पर चिंता कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि आपका प्रेम आपका मिलेगा और आप इस वीडियो को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो ये, हाँ सर क्या बोल रहे थे आप? ये टेड्रोस भी डॉक्टर नहीं है, ये इथोपिया के बारे में बताइए सर। यस टेड्रोस के बारे में बताइए। टेड्रोस जो है इथोपिया का भागा हुआ एक करप्ट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ, ये भी डॉक्टर नहीं है वो। हाँ, जो भी है लेफ्टिस्ट क्रिमिनल है वो अपने कंट्री में ही भगोड़ा है, अपने कंट्री से ही भगोड़ा है और उसको दूसरा टेनियर भी मिल गया। और इनके इसमें बाकी डॉक्टर्स को तो इजी है, डॉक्टर्स को क्या चाहिए आज के जमाने में, थोड़ा कैरियर के लिए फंड्स चाहिए, रिसर्च फंड्स चाहिए, और जितने जर्नल्स हैं उनको भी कंट्रोल कर लिया। अभी 80% जो भी रिसर्च होते हैं हमारे कंट्री में या कोई भी कंट्री में वो गेट्स फाउंडेशन का फंडिंग होता है कहीं ना कहीं से। अभी डॉक्टर सब चुप रहेंगे, सब हेल्थ पॉलिसी मेकर्स चुप रहेंगे, क्योंकि उनका पूरा जो नींव है वो गेट्स फाउंडेशन आज नहीं 10-20 साल से 20 साल से करीब धीरे धीरे जड़ें बना ली है। तो अभी इन्होंने मजबूर है डॉक्टर, क्योंकि इन्हीं के इस पे है। पर अभी तो ऐसा है कि ये हमारे लिए पॉलिसीज गलत बन रहे हैं। इसका मतलब पॉलिसीज आर टू प्रॉफिट पीपल लाइक गेट्स एंड एप्स्टीन जैसे और भी लोग होंगे जो प्रॉफिट करते हैं इसमें। अभी गेट्स है और उसने तो ऑलरेडी किताब लिख दिया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक। मतलब अभी उसको एक रिहर्सल हो गया, अभी अगला पैंडेमिक। अभी दिसंबर महीने में 2 महीने पहले फिलीपींस में फिर से ऐसा सिमुलेशन एक्सरसाइज हुआ पैंडेमिक का, क्रिस्टल, जिसमें 31 कंट्रीज ने पार्ट लिया। बना रहा है। हाँ, अभी इसीलिए देखे नीपा का गाना चालू हो गया। अरे 2 केसेस हुए हैं वेस्ट बंगाल में 140 करोड़ में, और 190 जो कंटैक्ट थे, क्लोज कंटैक्ट, उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं है। मतलब संक्रमित होता ही नहीं है ये। अभी खींच खांच के जंगल में तो कोई भी वायरस आप निकाल दो और एक प्रकार से भय पैदा कर दो। और निपा के अभी वायरस वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, तकरीबन तैयार है, फेज 2 ट्रायल से तैयार है। तो अभी इनका यही प्लान है कि एक कोई वायरस पकड़ो और जिसमें कि दूसरे बीमारियों से बाकी 10 गुना लोग मर रहे हैं हमारे कंट्रीज में, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करके इसमें ज्यादा फंड्स है आजकल, इसमें ज्यादा ग्लैमर है। और इसमें अभी WHO पैंडेमिक ट्रीटी भी ला रहा है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टिंग द डॉट्स करेंगे तो ये पूरा नैरेटिव में फिट हो रहा है। और देखिए कोई नया पैंडेमिक आएगा, जैसे कोरोना वायरस आया है, तो इकट्ठे वो हर 24 घंटे में आपका नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स, ऐसा कोई डिजीज का नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे डिजीज है, इस डेटा हमको चाहिए प्लानिंग के लिए, पर कोई ऐसे बीमारी का नहीं करता जिसपे कोरोना नया वायरस नया ये जिसका। और ये अभी लोग ये भी बोलेंगे, और अक्सर पॉलिसी मेकर्स भी कहते हैं जिन्होंने, जो कि या तो मूर्ख बन गए या उनको इंटरेस्ट था, कोरोना के जाल में फंस गए, वो कहते हैं यार अभी तो हो गया है, इसमें अभी डिस्कशन करके क्या फायदा। फायदा बहुत जरूरी है डिस्कशन, क्योंकि अगला महामारी की तैयारी हो रही है।
तो अगला महामारी के लिए लोगों को सवाल पूछना चाहिए। अगर सही में कोई ऐसा बीमारी है तो बेशक हम भी सपोर्ट करेंगे, पर नहीं है, जबरदस्ती खींचतान के करना है तो सवाल पूछना चाहिए। और इसीलिए कोविड का पूरा जांच होना चाहिए, पूरा एक एक चीज में फिर से ये होना चाहिए। और अभी जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं इंटरवेंशंस के, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रहा, उसको भी कारपेट के नीचे दबाया जा रहा है। तो हमको ये जरूरी है।